ओके, अब यहाँ पे अपन सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अप्रोक्सीमेशन ही है। तो इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड उसमें का पहला ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। इसके पहले के लेक्चर में अपने किसके देखे थे, पावर से रिलेटेड सॉल्व किए थे। अभी अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड करना है, वही प्रोसीजर वही स्टेप सब कुछ रहेगा। पहली स्टेप आपको मालूम है। अब यहाँ पे दिया आपको साइन 61 डिग्री। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू अपने को मालूम है, साइन 60 की वैल्यू अपने को पता है। आयरन में क्या वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 उसकी वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 दिया हुआ है। 1 डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री की वैल्यू दिया है 0.175। आपके टेक्स्ट में 4 दिया हुआ है, वो गलत है। वैल्यू कितनी होना, 5 होना। √3 की वैल्यू 1.732 दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको मालूम है, अब मैंने उधर की स्टेप्स मिटा दिया जो पिछले लेक्चर में लिखी हुई थी, इस लेक्चर में लिखी हुई नहीं है। आयरन में तो अगर आपको देखना है तो आप पिछला लेक्चर देखिए, उसके अंदर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। तो पहला है मेरा f(x) लिखना है मैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट f(x) इक्वल टू साइन x। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, 61 डिग्री की साइन वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, 61 डिग्री की साइन वैल्यू निकालना है। इसलिए 61 डिग्री को क्या बोल दिया मैंने, x बोल दिया। तो वेयर x इक्वल टू 61 डिग्री। फिर उसके बाद में x इक्वल टू a प्लस एच। अब आपको ये स्टेप सब लर्न हो गई होंगी, ठीक है। क्या क्या मैंने देखिए, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 61 डिग्री की। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन फाइंड आउट करना है। 61 डिग्री की फाइंड आउट करना है, करके मैंने उसको x बोला। अगर यहाँ पे 60 डिग्री रहता तो डायरेक्ट मैं लिख देता था √3/2, लेकिन 61 डिग्री है तो इसलिए मैंने x उसको कंसिडर कर लिया। तो x इक्वल टू 61 डिग्री हो गया, तो x इक्वल टू a प्लस एच। x की वैल्यू पुट कर देता हूं, x की वैल्यू मेरे पास में 61 दिया हुआ है, इक्वल टू अब इसके नजदीक का एंगल, क्योंकि साइन आ गया, पिछले बार क्या था नंबर थे, तो उसके नजदीक का इंटीजर नंबर बोलते थे अपन। अब क्या बोलेंगे अपन, अब साइन आ गया। साइन ये क्या किससे रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है। साइन जो आता है उसके जो पैरामीटर है ये क्या है, एंगल है। तो इसके नजदीक का मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जो उसकी एंगल की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो 61 के नजदीक कौन है, 61 डिग्री के नजदीक का कौन सा एंगल है, 60, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू मुझे मालूम है। तो इसीलिए मैं a की वैल्यू कितने लेता हूं, 60 लेता हूं प्लस h। समझ गया, a की वैल्यू 60 क्यों लिया, क्यों, क्योंकि मुझे साइन 60 की वैल्यू मालूम है। इसके नजदीक का नंबर, इसके नजदीक का एंगल कि जिसकी वैल्यू मुझे पता है। तो देयरफॉर ये हो गया 61 माइनस 60 इक्वल टू h। सो देयरफॉर h इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। h इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। फिर अब इसको आगे अपन लिखते हैं, तो a इक्वल टू 60, h इक्वल टू 1। a इक्वल टू 60 डिग्री और h इक्वल टू कितना हो गया आपका, 1 डिग्री। फिर आपको निकालना है f ऑफ a निकालना है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज f ऑफ a इक्वल टू, ये f ऑफ x है, तो f ऑफ a इक्वल टू साइन a। सो दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ओके, √3 की वैल्यू आपको दी हुई है, वो यहां पे रख देता हूं मैं। सो दैट इज इक्वल टू 1.732 डिवाइड बाई 2। आप चाहे तो यहीं पर ही इसका हिसाब कर लो, या फिर उधर अगर कैलकुलेशन करना है तो आप उधर भी कैलकुलेशन कर सकते। तो f ऑफ a मुझे ये मिल गया। ओके, फिर मुझे क्या निकालना है, f डैश x निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, साइन x का डेरिवेटिव cos x। सो देयरफॉर f डैश a that is equal to cos a। so that is equal to cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अच्छा ना, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया। बाय अप्रोक्सीमेशन f of a plus h
अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ डैश ए, सॉरी एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो साइन 61 डिग्री अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए 1.732 डिवाइड बाई 2 प्लस एच की वैल्यू 1 डिग्री इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए मेरे पास में 1/2 है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले। 1.732 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 0, फिर 0 नीचे आगे ऊपर चले गया डॉट, यानी 17 हो गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 8 टू जा कितना हो गया अभी आपको, सॉरी इसको 0 से दे दिया अपन ने, ये आपका नीचे 17 हो गया, फिर हो गया 8 का चले गया तो 16 हो गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर 3 आ गया, फिर 6 टू जा 12, तो इसको 12 से दे दिया, फिर नीचे 1 आ गया, फिर 8 6 जा आ गया, एंड ये हो गया मेरे पास में 0.866 प्लस 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू आपको दी हुई है, that is 0.0175 divided by 2. So this is approximate equal to 0.866 plus, इसको भी डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेते हैं हम। तो 0.0175 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये 0 दिया तो 0 हो गया, पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया, 1 को जाता नहीं, 0 से कर दिया, 17 आ गया। सो 8 टू 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया तो 1 आ जाएगा, 15 आ गया, फिर ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा 17, फिर नीचे कितना आएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा तो नीचे 1 आएगा तो कितना हो गया 5 हो गया। सो दैट इज 0.00875। ओके, अब इनका एडिशन कर लेते हैं अपन। अब इनका एडिशन करना है तो लिखता हूं मैं 0.00875 प्लस 0.866, ये कैलकुलेशन बराबर है क्या पहले देख लो। 0. नहीं, थोड़ा गलत दिख रहा है क्योंकि 0.08 आने को होना। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा इसका, इधर 2 0 दे दो इसको, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 14, यहाँ पे 1 आ गया, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया इतना, यानी 0.8747। और क्या लिखना है आपको आगे, 5 लिखना है, सो दैट इज इक्वल टू 5। समझ गया, ये उसका आंसर हो गया साइन 61 डिग्री। कितना आंसर हो गया साइन 61 डिग्री का, 0.87475। आपके टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आप साइन 60 डिग्री देखिए, साइन 60 डिग्री से साइन 61 डिग्री की वैल्यू कैसे आने को ना, ज्यादा आने को ना, तो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर गलत प्रिंट हुआ है। प्रॉब्लम समझ में आ गया बराबर, वही काम किया। पहले एफ ऑफ एक्स पे से ए लिया, ए पे से एच मिला, एफ ऑफ ए निकाला, एफ डैश ए निकाला, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला क्या किया अपने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, सेकंड उसमें का 3rd नंबर का प्रॉब्लम लिखा हुआ है, cos 60 डिग्री 30 मिनट। 60 डिग्री 30 मिनट, मुझे cos 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है अरे में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1 डिग्री की वैल्यू आपको दी हुई है और साथ में √3 की वैल्यू दी हुई है। तो चालू करते हैं अपन इसको। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 60 डिग्री 30 मिनट की, तो उसको लिख देंगे अपन x, तो cos x वेयर x इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट, तो x इक्वल टू a प्लस h, x की वैल्यू पुट करता हूं 60 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए a की वैल्यू पुट करना तो नहीं है, फाइंड आउट करना है अपने को, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। x की, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 60 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू फाइंड आउट करना है,
तो उसको मैंने x बोल दिया, तो x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री 30 मिनट, x इक्वल टू a प्लस एच। अब मुझे इसके नजदीक का एंगल लेना है कि जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, तो 60 डिग्री 30 मिनट, इसके नजदीक का एंगल कौन सा है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस h हो गया, तो ये हो गया 60 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री इक्वल टू h। समझ गया हूं आपको कि इसके नजदीक का एंगल जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, तो 60 डिग्री 30 मिनट के नजदीक कौन है, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम है, तो इसलिए मैंने a की वैल्यू कितना लिया, 60 डिग्री लिया। 60 डिग्री में से 60 डिग्री चले गया, बचा कितना, ये 30 मिनट, ये हो गया 30 मिनट इक्वल टू h। ओके, फिर आपको फॉर्मूला मालूम है कि 60 डिग्री 60 मिनट बोले तो 1 डिग्री होता है, 60 डिग्री बोले तो कितना हो गया, सॉरी 60 मिनट बोले तो कितना हो गया, 1 डिग्री। अरे में ये अपने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में ये रिलेशन अपने देखा हुआ है, डिग्री सेकंड और उसका मिनट के रिलेशन अपन लोगों ने देखा हुआ है। तो 1 डिग्री यानी कितना हो गया, 60 मिनट, ये 30 मिनट है, 30 मिनट बोलते कितना हो गया, हाफ डिग्री, तो 1 डिग्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू h। देखो 60 मिनट बोले तो 1 डिग्री, ये 30 मिनट है, 30 मिनट बोलते कितना हो गया, हाफ डिग्री, तो हाफ डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, h। तो उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 1 डिग्री की, दैट इज 0.0175 अपॉन 2 इक्वल टू h। और अभी इसके अपने वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख लिया था अपने, ये 0 आ गया था, यहाँ दे दिया था, ये 0 था, यहाँ पर 1 के साथ में भी 0 आ गया था, 17 बन गया था, तो वो 8 हो गया था, मुझे 8 टू 16 बचा था 1, तो 15 हो गया था, 15 हो गया था, तो फिर क्या दिया था अपने, 7 का दिया था और फिर 5 का दिया था, तो वो वैल्यू किसकी हो गई थी, h की। तो h इक्वल टू 0.00875, ये हो गई आपकी h की वैल्यू। सो a इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आपके पास में, 60 डिग्री, और h की वैल्यू कितनी है, 0.00875। ठीक है, अब मुझे f ऑफ a निकालना है, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज f ऑफ a इक्वल टू, जैसे f ऑफ x इक्वल टू है तो वैसे f ऑफ a इक्वल टू cos a, तो दैट इज इक्वल टू cos a मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। cos 60 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। f ऑफ a मिल गया, अब मुझे f डैश a निकालना है, सो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, so f dash a equal to minus sin a, so that is minus sin a की वैल्यू 60 डिग्री, so that is minus √3/2, so minus 3 की वैल्यू आपको √3 की वैल्यू दिया हुआ है 2.732 डिवाइड बाई 2 माइनस, अब इसको डिवाइड करना है इसको, सो 2 का 2 के साथ में चला जाएगा तो 1 पॉइंट, इधर आएगा आपका 7 के साथ में गया तो 3 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, तो माइनस 1.366, ये आपके हाथ में वैल्यूज आ गई। अब आगे सॉल्व करते हैं और इसको, ओके यहाँ पे देखिए वैल्यू गलत दिखने में आ गई, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में 2 पॉइंट लिया तो गलती से 2 पॉइंट हो गया, तो 1 पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1 पॉइंट, इसका मतलब कैलकुलेशन करेक्ट करना है अपने को, 1 में डिवाइड नहीं होता तो 0 हो गया, माइनस फिर आगे अपना कितना आ जाएगा, 1 में डिवाइड नहीं हो गया तो 0 ले लिया, फिर उसके अंदर पॉइंट है तो 1.7, उसको 2 से अगर अपने डिवाइड कर दिया तो फिर से कितना आएगा, अभी 17 आ जाएगा, 17 बोले तो कितना हो गया 8, में 16 चले गया, 1 रह गया, फिर से आ गया 6, और फिर से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस 0.866, बराबर है क्या, देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन आप,
ठीक है, बराबर है कैलकुलेशन, ओके। अब एफ डैश ए भी आ गया। अब अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, बाय अप्रोक्सीमेशन f of a plus h approximate equal to f of a plus h into f dash a। f of a plus h है आपके पास में cos 60 डिग्री 30 मिनट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू f of a कितना है 1/2 प्लस h की वैल्यू 0.00875 इंटू एफ डैश ए, ये वैल्यू एफ डैश ए की है, इंटू माइनस 0.866। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.0 बोले तो 0.5 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.00875 इंटू 0.866, तो 0.5 माइनस। अब इसका कैलकुलेशन मैन्युअली अगर करोगे तो काफी समय लगेगा, तो आप लॉग टेबल के हेल्प से अगर करोगे तो लॉग टेबल से इसका आंसर जल्दी आ जाएगा आइदन में, क्योंकि हम मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे तो बेवजह इसमें 5 मिनट लग जाएंगे अपने को। तो एग्जाम में भी अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो आप इसका जो आंसर है, ये इसका जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, लॉग टेबल से उसको करके देखना आइदन में। तो सभी को लॉग टेबल यूज करते आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तो आप सभी जन लॉग टेबल से उसका कैलकुलेशन कीजिए। ओके, तो 0.00875 इंटू 0.866, उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आता है 0.00758। आपने इसका करके देख लेना कैलकुलेशन। अरे भाई लॉग टेबल से डायरेक्ट आंसर मत लिखिए, मैंने लिखा वैसा आप मत लिखिए, आप उसका कैलकुलेशन कीजिए। ओके, अब इसको सॉल्व करना है अपने को। 0.5 में से ये नंबर माइनस करना है, तो यहां लिखता हूं मैं 0.5, कितने आएंगे उसके अंदर 1 2 3 4 माइनस 0.00758। 10 में से 8 गया 2 रह गया, 10 में से 6 गया 4 रह गया, 10 में से 8 गया 2 रह गया, 10 में से 1 गया 9 रह गया, यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया 0। तो दिस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.49242, ये उसका आंसर रहेगा। कितना? 0.49242। आया समझ में? कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर? मैंने आपको पहले बोला दो जगह आपको परेशानी जा सकती, एक ए की वैल्यू फाइंड आउट करने में और दूसरा यहाँ पर कैलकुलेशन करने में, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो सभी कैलकुलेशन काय में आ रहे हैं, अपने डेसिमल के फॉर्म में आ रहे हैं, और डेसिमल में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने में आपको परेशानी जाएंगी। विद हेल्प ऑफ लॉग टेबल करोगे तो आसानी से हो जाएगा आइलैंड में। तो cos 61 डिग्री 30 मिनट, उसका आंसर कितना आ गया 0.49242। यहां तक समझ गया सभी को? क्या किया इसके अंदर अपने, दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये 60 मिनट बोले तो 1 डिग्री हो गया, 60 मिनट बोले तो 1 डिग्री, तो 30 मिनट मतलब कितना हो गया हाफ डिग्री। इसके बाद वाले प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है 40 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 40 मिनट। अब 40 मिनट बोले तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखते हैं तो आपको ये समझ जाएगा। देखिए 60 मिनट बोले तो 1 डिग्री, 30 मिनट बोले तो कितना हो गया आपका हाफ डिग्री, 20 मिनट बोले कितने 1 डिग्री अपॉन 3। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, इसको 2 से डिवाइड किया 30 मिनट, इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 1 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है 40 मिनट निकालना है। क्या निकालना है मुझे 40 मिनट। तो कैसे निकालूंगा मैं 40 मिनट, जैसे ये 20 मिनट बोले तो कितना हो गया 1 डिग्री अपॉन 3। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 1 डिग्री अपॉन 3, यानी ये हो गया मेरा 1 डिग्री इंटू 2 अपॉन 3। यानी अगर मुझे 40 मिनट की वैल्यू अगर लेना है
तो 40 मिनट की वैल्यू क्या लूंगा मैं 1 डिग्री इंटू 2/3 कितनी लूंगा 1 डिग्री इंटू 2/3 40 मिनट के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ थर्ड में का सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स 0.999 इसके पहले अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के सॉल्व किए, उसके पहले अपने पावर वाले सॉल्व किए, अब अपन इनवर्स वाले सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर वही है। पहली स्टेप आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ता, तो लिख लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको एक्स दे दिया। अदर में वेयर x इक्वल टू 0.999 तो x इक्वल टू a प्लस एच, x की वैल्यू 0.999 a अपने को फाइंड आउट करना है। कॉट इनवर्स है तो इसके नजदीक का इंटीजर जो कॉट के टेबल में आता होगा, मतलब कॉट की वैल्यू आती होगी, इसके नजदीक का इंटीजर नंबर या इंटीजर वैल्यू जो कॉट के टेबल में आती नहीं, तो कॉट के टेबल में 1 आता है तो इसके नजदीक कौन रहेगा 1, और कॉट आपको मालूम है कॉट की वैल्यू 1 कब रहती, जब एंगल आपके हाथ में π/4 रहता तब, मतलब 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती 1 होती। तो इसीलिए मैं इसके नजदीक का लेता हूं तो 1 प्लस एच, तो 0.999 माइनस 1 इक्वल टू एच। 1 में से इसको माइनस करना है, बराबर देखिए कैसे माइनस होगा ये, यहां लिखता हूं मैं 1.000 माइनस 0.999, 10 में से 9 गया 100.0 माइनस साइन आ जाएगी क्योंकि 1 बड़ा है, तो माइनस 0.001 इक्वल टू एच, सो दैट इज एच इक्वल टू माइनस 0.001। ये आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। So therefore A equal to 1, H equal to minus 0.001। F of A निकालना है तो F of A equal to F of X क्या है cot inverse X, तो F of A क्या हो जाएगा cot inverse A, A की वैल्यू पुट कर देता हूं, so cot inverse 1, cot की वैल्यू 1 कब रहती π/4 पे रहती, कॉट इनवर्स 1, तो कॉट की वैल्यू 1 कब आती π/4 पे वैल्यू कितनी आती है उसकी 1 आती है। ओके अब आगे चलते हैं अपन, f ऑफ a हो गया, अब f डैश x निकालना है। सो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये f ऑफ x है, ये हो गया f डैश x कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मुझे एफ डैश ए लेना है, तो -1/1 प्लस ए स्क्वायर -1/1 प्लस ए की वैल्यू कितनी ली आपने 1, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1 स्क्वायर, सो दैट इज -1/2। ये क्या हो गया मेरा एफ डैश ए हो गया, एफ डैश ए कितना हो गया -1/2 बाय एप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, सो दैट इज कॉट इनवर्स 0.999 approximate equal to f of a, the value of f of a is π/4 plus the value of h, that is minus 0.001, बराबर देखिए वैल्यू बराबर पुट कीजिए डेसिमल में, इंटू -1/2, so this approximate equal to π/4 minus into minus plus 0.001 divided by 2, so this approximate equal to π/4 plus 0.001 को डिवाइड नहीं होता 0 ऊपर ये आ गया, मतलब हो गया 5, तो ये उसका आंसर रहेगा कि approximate equal to π/4 plus
0.0005। ओके, इनवर्स का प्रॉब्लम भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की जैसे ही सॉल्व किया, x निकाला, a निकाला, सॉल्व किया और अप्रोक्सीमेशन यूज करके आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब चलते अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज tan इनवर्स 1.001। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहली स्टेप f ऑफ x, सो लेट f of x equal to tan inverse x where x equal to 1.001, तो x equal to a plus h 1.001। a की वैल्यू मुझे निकालना है इसके नजदीक का इंटीजर नंबर जिसकी वैल्यू tan के टेबल में आती है। तो 1.001 इसके नजदीक कौन है? 1, क्योंकि 1 जो tan के टेबल में आता है, क्योंकि tan की वैल्यू 1 कब रहती है? π/4 पे। तो अपने को इसके नजदीक का नंबर लेना है जो tan के टेबल में बताता होगा। तो कितना आएगा? 1। सो 1 प्लस h 1.001 माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 में से 1 चले गया, बचा कितना? 0.001 इक्वल टू h। तो h इक्वल टू हो गया 0.001। ओके, समझ गया h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया? एकदम आसान तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अरे मैं जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसीजर लिख के दी थी, आपको स्टेप्स लिख के दी थी, उसको आप एक बार लर्न कर लीजिए और बस उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एकदम आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो h की वैल्यू 0.001 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी ले लिया था आपने? 1 लिया था और h की वैल्यू क्या मिली आपको? 0.001। फिर मुझे क्या करना है? f ऑफ a निकालना है। तो इक्वेशन 1 पे से मुझे f ऑफ a भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे f ऑफ x है तो f ऑफ a कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a, और a की वैल्यू कितनी ली आपने? 1, तो tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू 1 कब आती? π/4 पे। tan की वैल्यू 1 कब रहती? π/4। tan 45 डिग्री 1 और 45 डिग्री बोले तो π/4। ये हो गया f ऑफ a। अब f डैश निकालना है तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 से डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? f डैश x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। मुझे तो f डैश a होना, तो f डैश a इक्वल टू 1/1 प्लस a स्क्वायर। सो 1/1 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 1, तो दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 मींस 0.5। 1/2 बोले तो 0.5। सब कुछ आ गया मेरे पास में। अब फॉर्मूला यूज करूंगा बाय अप्रोक्सीमेशन, है ना, एकदम आसान। बाय अप्रोक्सीमेशन f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेट इक्वल टू f ऑफ a h into f dash a, so that is tan inverse 1.001 approximate equal to f of a that is π/4। छोटे छोटे कैलकुलेशन है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन रखना है। h की वैल्यू 0.001, f dash a 0.5, so that is equal to π/4 प्लस, अब ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, डेसिमल के बाद में 4 आएंगे, मतलब 0 0 0 कितना हो गया? 5। ये उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आया सबके ध्यान में? क्या किया अपन ने इस लेक्चर के अंदर? अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड देखे थे। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सॉल्व किए थे और अभी अपने कौन से सॉल्व किए? इनवर्स वाले सॉल्व किए। ए की वैल्यू बराबर देखने का और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है दिन में। तो सभी प्रॉब्लम अपन एक जैसे है, एक ही मेथड से क्या कर रहे हैं? अपन सॉल्व कर रहे हैं। आई दिन में कुछ भी नहीं है इन प्रॉब्लम के अंदर। तो अभी तक अपने अप्रोक्सीमेशन रिलेटेड से 3 चीजें आपने देखी। पहले टाइप अपने पावर वाले देखे जिसमें आपने स्क्वायर या स्क्वायर रूट के बोलो या क्यूब रूट के हिसाब से आपने ए की वैल्यू डिसाइड किया। उसके अंदर अपन ने किसके हिसाब से देखा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपन ने एंगल के हिसाब से ए की वैल्यू लेना, और यहाँ पर भी अपन ने
कि यहाँ पे जो वैल्यू दी है ये वैल्यू इसके नजदीक की वैल्यू टेबल में कौन सी आती है, tan के टेबल में या cot के टेबल में कौन से एंगल पे वैल्यू आती है वो अपन ने देखा है और इसको क्या किया अपने सॉल्व किया। अरे में तो यहाँ तक ये लेक्चर अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जाएंगे एक्सपोनेंशियल पे और लॉगरिथम पे। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क करके दिए हुए हैं। ओके।